हालेलुया, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। बुक ऑफ मैथ्यू अध्याय 26। आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। तालियों के साथ एक दूसरे को स्वागत करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान झूठा है और आपकी लाइफ में परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे। मैथ्यू 26, क्योंकि डेवल हमेशा ट्राई करते हैं आपको झूठा स्थापित करने के लिए, परमेश्वर को झूठा स्थापित करने के लिए। वो झूठा है। मैथ्यू 26:40, मत्ती अध्याय 26 का 40। कौन सी सब्जेक्ट हम सीखने वाले आज से? बोले पड़ोसी को, कैसे प्रार्थना करने आज से हम सीखेंगे। बोलिए बोलिए पड़ोसी से। नोट के साथ, बुक के साथ, किताब के साथ, बाइबल के साथ आप बैठेंगे, कैसे प्रार्थना करना आप सीखेंगे। मैं लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करता हूँ, 6 घंटे 7 घंटे। 3 घंटे प्रार्थना करके मुझे लगता है कुछ हुआ नहीं, प्रार्थना नहीं हुआ। आपकी मम्मी को रोटी बनाना आता है, आप रोटी बनता है, वो हिंदुस्तान का मैप बन जाता है। बट मम्मी से पूछा, आप बोले नहीं मुझे पता है, बट मम्मी ने बोला मम्मी बनता है तो बढ़िया, मतलब परफेक्ट शेप में आता है। ऐसा लगता है कुछ रख के काट के निकाल के ले गया है ना, ऐसा लगता है ना। कुछ कुछ लोगों की रोटी बनता है परफेक्ट है। मम्मी से सीखने के लिए बैठा, मम्मी ने बोला बेटा ऐसा नहीं, आटा गूंद के ऐसे करना है। आपने आधे आधे रास्ते में बोलते नहीं जी मुझे बहुत कुछ पता है। मम्मी बोला फिर तो बनाओ। मम्मी को चांस दो सिखाने के लिए। मम्मी ने टेक्निक बताया, मैं आटा गूंदने के बाद 20 मिनट रखता हूँ, इसलिए सेट होता है। तू अलग अलग टेक्निक होता है ना, अलग अलग लूंगा। तो आपको टेक्निक जब सीखेंगे, उस स्ट्रैटेजी आप सीखेंगे, आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करेंगे। क्यों लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना जरूरी है? मैथ्यू 26 पढ़ लीजिए। मैथ्यू 26:40, मत्ती अध्याय 26:40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर यीशु मसीह ने बड़े बड़े बात समझा के गया प्रार्थना करने के लिए। 1 घंटे में लौट के आए। चेले क्या कर रहे थे? बोलते मेरे पति का एग्जैक्ट होता है। किसी अलग, सबका अलग अलग ट्यून होता है ना, किसी का है ना, सबका अलग अलग ट्यून होता है ना। यीशु मसीह आके देखा तो क्या किया, ये लोग क्या कर रहे थे? 1 घंटा। उसका मतलब इस टाइम यीशु मसीह कितनी टाइम प्रार्थना करने के लिए गया था? 1 आवर शॉर्ट प्रेयर के लिए गया। लूका सुसमाचार 6:12 से लेके 13 तक। बुक ऑफ लूक 6:12-13। 2 चीज हम देखेंगे, फिर मैं आज आपको हेल्प करूंगा कैसे हम सीखेंगे लॉन्ग आवर्स आप प्रार्थना कैसे करेंगे। बुक ऑफ लूक, लूका सुसमाचार अध्याय 6:12 और 13। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर, परमेश्वर ने इस टाइम कितने घंटे प्रार्थना किया? पूरी रात। उसका मतलब यीशु मसीह ने 1 घंटा भी कहीं प्रार्थना किया, इधर यीशु मसीह ने पूरी रात भी प्रार्थना किया। तो कभी कभार आपको 1 घंटे का प्रार्थना, आधा घंटे का प्रार्थना, 10 मिनट का प्रार्थना, बट कभी कभार आपको लॉन्ग आवर्स भी प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर लॉन्ग आवर्स प्रार्थना किया, मुझे और आपको भी लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना जरूरी है। आपकी कुछ लेवल, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ आशीष, कुछ अनुग्रह तब तक आएगा ही नहीं आपके हाथों में जब तक आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना नहीं करेंगे। किसी ने आपकी ऑफिस में एक असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट है जिसका फाइल लेके आओ, इधर ले आओ, उसकी इंटरव्यू 4 घंटे चलेगा और उसी के साथ साथ सीईओ का भी इंटरव्यू चल रहा है। उसका हो सकता है महीना चलेगा। 4 एचआर ने ले लिया, लोगों ने ले लिया, मार्केटिंग टीम ने ले लिया, टेक्निकल टीम ने ले लिया, बट दोनों का अलग अलग लेवल है। अगर आपको बड़ी लेवल में चाहिए, बड़ी लेवल, बड़ी आशीष चाहिए, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, पढ़ाई में, स्पिरिचुअल लेवल में भी आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझे आज इस रोटी देने के लिए धन्यवाद, आज के दिन के लिए आशीष के लिए धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जिसने बनाया इसके ऊपर हाथ आशीष दे, अनुग्रह दे। हो गया काम। हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रार्थना क्या है? 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना है, उससे नहीं होगा। आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना सीखना ही पड़ेगा। कैसे? हम 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठा, उसमें 50 बार मोबाइल देखते हैं, वॉच देखते हैं, हुआ नहीं हुआ। मैं आज सिस्टम सिखाऊंगा, हाउ टू प्रे। क्या है? कैसे करेंगे, होगा कैसे, प्रार्थना कैसे करेंगे आप। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है लॉन्ग आवर्स कैसे प्रार्थना करेंगे। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, नींद आ जाता है जी, मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, डिस्टर्बेंस हो जाता है जी। वो सिस्टम सीख के आगे जाएंगे। मुझे पसंद है हाउ टू डू इट। मुझे बताओ कैसे करना है। मुझे क्या पसंद है? कैसे करना है ये सिखाओ जी। भाषण तो हो गया, ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा मुझे बताओ जी कैसे करना है। मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूं, आप कैसे कर सकता है लॉन्ग आवर्स। आप आज
जैसे हम चर्च के बाद खाना खाएंगे, आज आप 10 बजे आए हैं, किचन टीम भी 9 बजे आके देखा होगा, अच्छा किचन में जो पड़ा है उससे उठा के हम खाना बनाएंगे, या उन्होंने कल से तैयारी शुरू किया होगा? हाँ, 2 दिन पहले, जैसे सभा है, आज सेट है चीज, कल से हमारा भी तैयारी है। उसका मतलब आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए तैयारी की जरूरत है। बोलो, तैयारी की जरूरत है। लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए तैयारी की जरूरत है। पहला, खाना कम खाओ। आपको जैसे लॉन्ग आवर्स प्रार्थना के लिए बैठना है, आपने कम खाना खाना है। आप परोठा खा लिया 4-5 और दही सब खाया और प्रे करने के लिए बैठा, उसके बाद बोले प्रे नहीं कर पा रहा, पता नहीं नींद आ रहा है, फिर क्या आएंगे? आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है, आपको चपाती 1 रोटी खाइए, थोड़ा सा भूख के साथ बैठो, आप कर सकते हैं। नहीं तो क्या आएंगे? नींद आएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो आपको लॉन्ग आवर्स को बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? और डेली शाम को हमें बाहर, मंडे कहाँ गया था जी? शाम को प्रार्थना करने, रात को। मंडे शाम को कहाँ गया था? मंडे बुआ जी का बेटे का जन्मदिन था, बहुत जबरदस्त पार्टी। ट्यूसडे क्या हो गया? ट्यूसडे तो शाम को हो गया था जी, उसका जन्मदिन था, पार्टी था हमारा। वेडनेसडे तो चर्च हो गया। हफ्ते 3 दिन तो ओवर हो गया, खा रहे डेली शाम को, हम पेट भर के पार्टी खा रहे। हम चाहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना होगा नहीं आपसे। आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम खा के बैठो उस टाइम, नहीं तो नींद आएंगे। लिख लीजिए आप, नहीं तो काम नहीं होगा ये। एक मनुष्य को कितनी घंटा सोना जरूरी है दिन में? हेल्दी स्लीप। हाँ, अलग अलग उम्र में, आप बच्चे थे 18-20 घंटे सो रहे थे आप, बट हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम है। बट एक अडल्ट बंदे को 6 आवर्स स्लीप इनफ है। कितना? 6 घंटा। आपको शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा कम नींद में कैसे काम निपटाए, और जल्दी सो जाइए। जो बंदा रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे सोएंगे, वो 9 बजे उठेगा, उससे प्रेयर नहीं होगा, अगला दिन सुबह उठ के प्रार्थना नहीं होगा। आप जल्दी मोबाइल चीजों को दूर रखे हुए, पहला पॉइंट क्या है? कम खाना खाना है। मैं आपको हाउ टू सिखा रहा हूं। अगर आप प्रे करना चाहते हो, प्रे करना चाहते हो, उसका सिस्टम सिखा रहा हूं। जिस दिन आपको लॉन्ग आवर्स में बैठना है, कम खाना खा के बैठना है, मतलब इनफ चले, आपको भूख ना लगे, तैयारी के साथ बैठो और अच्छे से सो के 6 आवर्स में सो के बैठ के फिर काम करो, नहीं तो काम नहीं होगा। आपको सुबह 6 बजे उठना है, कितने बजे आपको सोना चाहिए? आपका ऑफिस, घर से निकले 9 बजे, आदमी है, सपोज वाइफ की बात नहीं है, आपको खाना नहीं बनाना, बच्चों को नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको 9 बजे ऑफिस से निकलना है। मॉर्निंग उठ के आपका कोई काम नहीं है, आपको अपना टेक केयर करना है। 6 बजे उठने के लिए कितने बजे सोना चाहिए? हाँ, रात को कितने बजे सोना चाहिए आपको? 10:30-11 बजे। हम 2 बजे तक मोबाइल में बैठ रहेगा, चैटिंग चीटिंग, मोबाइल, नेटफ्लिक्स, हर सीजन के साथ आप उठ पाओगे? तो आपको प्रे करना है। शेड्यूल किसको बनाना है? लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए आपको अपनी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कोई और हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। नोटिफिकेशन ऑफ करो। नोटिफिकेशन क्या? मोबाइल में किसी ने इंस्टाग्राम लाइक कर लिया, नोटिफिकेशन आया, आप प्रार्थना करने के लिए बैठा, 5 मिनट के बाद आपका दोस्त की दोस्त ने उसके कमेंट कर लिया, वो आया, आप हर नोटिफिकेशन खोलते रहते। नोटिफिकेशन ऑफ करो व्हाट्सएप पे, आपको जब देखना है तब देख लीजिए सब मिलके। ये सिस्टम है, नहीं है तो नहीं होगा आपसे प्रार्थना। मैं कर रहा हूँ 6-7 आवर्स मेरे से होता है, इसलिए सिस्टम जो मैं फॉलो कर रहा हूँ आपको सिखा रहा हूँ। और तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, लिख दिए दोनों? तीसरा, फिल्थीनेस ऑफ द स्पिरिट एंड सोल। शरीर का मलिनता से आपको दूर रहना है। किसका? आप पोर्नोग्राफी एडिक्ट हो, ब्लू फिल्म देखते हो, सेक्स चैटिंग करते हो, शरीर को गंद करोगे, आपका स्टैमिना, प्रे करने के लिए क्या चाहिए? स्टैमिना चाहिए। आपको प्रार्थना करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। और आपका आत्मा को तो आपने पहले मार दिया। 4 घंटे बैठ के हमने आज सन्नी लियोन की वीडियो देख लिया, उसके बाद प्रे करने के लिए बैठा, होली स्पिरिट आओ। होली स्पिरिट नहीं आएगा, उसकी कमर ही दिखेगा आपको। हाँ, होली स्पिरिट कहाँ आएगा आंखों में? प्रेयर नहीं हो रहा जी मेरे से, प्रेयर नहीं हो रहा, प्रेयर कहाँ होगा? शरीर की मलिनता से दूर रखो आपको। इसलिए जो बंदा आवर्स प्रार्थना करते हो, उसका पाप कम होना शुरू हो जाता है, उसके लाइफ से पाप, क्योंकि आपको पता है मैं जाके प्रेयर नहीं कर पाएंगे, प्रेयर में बैठेगा परमेश्वर तो होगा नहीं मेरे पास, इसलिए वो शरीर को ध्यान रख के चलेगा। आपके अंदर के आदमी को आपको फीड करना पड़ेगा ढंग से। और ब्लू फिल्म, ऑनलाइन आप हील कैसे हुआ? मिट्टी खाने की आदतों से। ऑनलाइन चर्च में तो नहीं हो ना प्रेयर, कैसे हुआ हील?
ऑनलाइन प्रार्थना सुना, रिसीव किया, और वो वॉइस कहीं भी दूर बैठ के रिसीव किया, बंदी क्या हुआ? हील हुआ, चंगा हुआ उस बीमारी से, परेशानी से। उसका मतलब स्पिरिट जो पुलपिट से रिलीज हुआ, उस स्पिरिट उस व्यक्ति को टच किया जो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर में बैठी है। उसका मतलब जो स्पिरिट आप ब्लू फिल्म देखते हो, गंदे चीज देखते हो, उसमें भी स्पिरिट है, डेविलिश स्पिरिट है। आप बैठ रहे हो, उस डेविलिश स्पिरिट को आप बुला रहे हो, वो उसका बीमारी होगा, कर्जों के साथ होगा। जो उस गंदे फिल्म में जो एक्ट करने वाला जो एक्टर है, हो सकता है वो कर्जों के साथ होगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं। उसने बोला इसमें ठीक है यार, इसमें एक्टिंग कर लेते हैं। उसकी कर्जे के स्पिरिट किसने ले लिया? बीमारी के स्पिरिट किसने ले लिया? लिवर के स्पिरिट। वो स्पिरिट ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए जो पोर्नोग्राफिक एडिक्शंस में होता है, वो स्पिरिट भी आप बुला रहे अपने ऊपर। शरीर की मलिनता। पहला पॉइंट क्या है? लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा? आज दोपहर खूब खाइए, जाके रेस्ट कर लीजिए, शाम को उठ के प्रार्थना करिए। ये नहीं आज रोटी कम होगा, बासी कह रहे हमें इशारे में कह रहे जी दो नहीं, आज एक रोटी खा लेना। कोई नहीं कह रहा हूं मैं। दोपहर जाके आराम से सोइए आप, उसके बाद रात को उठ के बैठ के प्रार्थना करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? और सेकंड, टाइम पे सो जाइए और 6 आवर्स स्लीप इनफ दीजिए, नहीं तो आप प्रार्थना लॉन्ग आवर्स नहीं कर सकता। तीसरा, शरीर की मलिनता से दूर रहिए और अच्छा सा स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बनाइए घर पे। क्या है? बोलिए, स्पिरिचुअल वातावरण। घर पे अच्छा सा, आप घर पे बैठ के प्रार्थना करते हो, एक प्रॉपर वातावरण उस जगह बनाना आपको जरूरी है। आज फ्राइडे, अपनी स्पिरिचुअल वातावरण में अपनी स्पिरिट की बात समझा रहा हूं। बॉस ने आपको गाली दे दिया, सॉरी गुस्सा कर लिया, आपने बाहर निकल के बोला बॉस का बीवी भाग गया उसके साथ, आपने कहानी गोसिप बनाया। आज गुस्सा बॉस से साथ किसी न किसी के साथ उतारना है, और 4 लोगों को गाली दे दिया ऑफिस में। शाम को जाके आप प्रे कर नहीं पाएंगे। गाली गलो, जिस मुंह से आप आराधना करते हो, जिस मुंह से प्रार्थना करते हो, उसमें माँ का, बहन का, चाचा का, मामा का, सबकी गाली देंगे। आप आराधना नहीं कर पाएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आपको कैसे करना पड़ेगा? उसके लिए गॉसिप करेंगे, चुगलखोरी करेंगे, आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे। आप गाली गलौज करेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको वातावरण अपनी लाइफ में सेट करना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के पास ब्लूटूथ स्पीकर है? ब्लूटूथ स्पीकर, कॉकरोच वाली नहीं, ठीक ठाक वाला, एक होता नहीं इतनी ट्यूटर जैसे होता है, मोबाइल में सुनते हैं। आप शादी में जाते हैं, शैतानी गाने चलते हैं, आपको डांस करने का मूड लगता है ना, कभी चलता है, और हम प्रे करने के लिए कहां से बैठते हैं? वो जिसमें से आवाज आ ही नहीं रहा, वो स्पीकर लेके बैठता है। आपको अच्छा फिजिकल स्पीकर में इन्वेस्ट करना है। 5-8 हजार में अच्छा स्पीकर मिल जाता है, खरीद लो। आपको प्रार्थना, लॉन्ग आवर्स प्रार्थना बिना वर्शिप से, बिना प्रीचिंग से आप कर ही नहीं पाओगे। आपको 1 घंटे के बाद काम नहीं होगा। आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने के लिए आपको वर्शिप चाहिए, टीचिंग चाहिए, प्रीचिंग चाहिए। आप उसमें इन्वेस्ट करिए पैसा, 5-6 साल चलेगा, आपको और कोई खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको प्रॉपर वातावरण बनाना जरूरी है। रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, नहीं चाहिए? गैस चाहिए, आटा है, गैस नहीं है, हो जाएगा। बेलन नहीं है, हो जाएगा। तो आपको सब चीज तैयार करके रखना, तब जाकर रोटी बनेगा। आपको तैयारी, मोबाइल है, मोबाइल से सुन रहे, अच्छी बात है, बट आपको थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करके कर लीजिए। क्लब्स में क्यों उस मूड बनाते हैं वो लोग? आपको भी प्रार्थना करने का मूड क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रार्थना कर पाएंगे, नहीं तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। सुबह उठा, आप उसी कपड़े में से जाके प्रे करने के लिए बैठा, आपको प्रे नहीं होगा आपसे। ब्रश कर लीजिए, मैं सिस्टम समझा दूं आपको कैसे करना है। ड्रेस चेंज करो, क्योंकि जिस ड्रेस के साथ आप सो रहे हो, उसी के साथ आप उठ के प्रे करने के लिए बैठा, आपसे प्रेयर नहीं होगा। ड्रेस चेंज करो, क्योंकि वो आपको नींद ही आ रहा है, नींद के साथ है। आप ड्रेस चेंज करो, आप फील गुड भी हो जाएगा। तो आपको लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है, ब्रश करो, एक बार तो करो दिन में, सुबह सुबह हो जाएगा। आप लॉन्ग आवर्स प्रार्थना कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कमरे में अच्छा लाइटिंग होना जरूरी है। आप अंधेरे में बैठेगा, आपको नींद आएगा। हम सोने के लिए रात को लाइट क्यों बंद करते हैं? जब अंधेरा हो जाता है, शरीर में जो स्लीप हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, आपको नींद आना शुरू हो जाता है। आपको अच्छी लाइटिंग के साथ, हम तो हर कमरे में 0 वोल्ट वाला जो बाथरूम में कुछ लोग लगाते, वो लगा के बैठे होते हैं। इसलिए कुछ लोग बाथरूम में 0 वोल्ट लगाते हैं, जो गंदा है वो दिखे ना किसी को।
आपको प्रॉपर लाइटिंग चाहिए कमरे में। मैं आपको सिखा रहा हूं अगर करना चाहिए, आपको गुड लाइटिंग चाहिए, नहीं तो आपको नींद आएगा। और कुछ लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं। आप घुटने में कितनी टाइम बैठ सकते हैं? 20 मिनट्स मैक्सिमम। और थोड़ा पतला है तो आधा घंटा, नहीं तो घुटना आधा घंटे में भी कितनी भी पतला हो उसका भी बुरा हाल होना शुरू हो जाएगा। आपको प्रॉपर घर पे चेयर खरीद लीजिए, टेबल। बच्चे कैसे बैठ के पढ़ते हैं स्कूल में सुबह से लेकर शाम तक? डेस्क पे, चेयर पे। आपको भी घर पे आप उसी बेड में बैठ के खाना खाते हो, उसी डाइनिंग टेबल में सब कुछ। सामने दो कल का धोके आया हुआ चड्डी रखा हुआ है, इस टाइम बनियन रखा हुआ है, इधर कुछ और रखा हुआ है। मम्मी बोलते हैं बेटा दूध वाला आएगा उसको पैसे देने, सब चीज उसी टेबल में बाहर रखा हुआ है। आपका प्रेयर करने के लिए आपका टेबल कुर्सी चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तभी प्रेयर होगा, नहीं तो नहीं ही होगा। पैसा 10 जगह खर्च कर रहे हो, टेबल ले लीजिए घर पे। स्टडी टेबल है, स्टडी। आप परमेश्वर के साथ आप सीरियस हो गए, आप डिजायर रखो, परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। बोलेंगे पास्टर जी है ना प्रे करने के लिए, मेरा तो फोन अभी डू नॉट डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है आजकल, तो कुछ दिन के बाद चेंज होगा। आप कहाँ किससे प्रे करोगे? खुद प्रे करना सीखना है आपने। उसके लिए टेबल लगाओ, चेयर लगाओ, इन्वेस्ट करो कमरे के लिए। और अंधेरा अंधेरा कमरा है, आप बैठ के कैसे प्रार्थना करोगे? आपसे प्रेयर नहीं होगा। बताओ फर्स्ट पॉइंट कौन सी है? और जो चुप बैठे वो बोलना क्या हो गया, तू आज साइलेंट क्यों है? और आप जैसे प्रे करने के लिए बैठे, आपके हस्बैंड को उसी टाइम चाय चाहिए। नहीं, बेटे को उसी टाइम कुछ मूड आ गया। आपने परिवार को बोलना है मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, नेक्स्ट 3 आवर्स मुझे डिस्टर्ब ना करिए। चाय पसंद है, हस्बैंड को चाय बनाकर सेट कर लीजिए। कॉफी चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, बोलते भाई साहब ये खाना रख लिया, चीज रख लिया, ये वो लेने आएगा, सबको सेट करके रख लीजिए। बोलना फिर मुझे डिस्टर्ब नहीं करना अगला 2-3 घंटा। आप ये करके देखो, आपको लॉन्ग आवर्स करने के लिए नहीं, आप प्रे करने के लिए बैठे, कोई आके बोलेगा आओ जी, आपको डिस्टर्ब करने आएगा लोग। मेरी कमरे में खटखटाया किसी ने, वो तो इमरजेंसी हो गया, मैं तो जान खराब कर दूंगा उस दिन। मैंने बोला इमरजेंसी, इमरजेंसी, ये नहीं कोई आ रहे जा रहे रिश्तेदार आ रहे, मतलब नहीं है। मैं प्रेयर में बैठा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मैं परमेश्वर को नाराज नहीं करूंगा, रिश्तेदार 4 और नाराज हो जाए। आपको किसको खुश रखना है? किसको खुश रखना है? तभी आप डिस्टर्ब नहीं करना, बोलना मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। हस्बैंड का टाइम अलग रखो, वाइफ का अलग रखो, बच्चा अलग रखो, आपको करना ही पड़ेगा, तब नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। कितने लोगों के घर पे प्रेयर रूम है? कुछ लोग तो प्राउड के साथ हाथ दिखा रहे जो 6 महीने के पहले नहीं दिखा रहा था, क्योंकि घर पे बन चुका है। अच्छी बात है। कितने लोगों के हाथ में प्रेयर रूम है? घर पे प्रेयर रूम है, बताइए। केवल प्रेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आप एक अन्य जाति बंदे से जाके पूछना, वो जितनी भी गरीब होगा उसने एक जगह अपनी चीजों को रख के सेट करके रखा होगा। देखना, हम बहुत सारे लोग प्रेयर रूम बनाते नहीं। एक पास्टर ने बोला, वो 17-14 साल की उम्र से उन्होंने प्रचार करना शुरू किया अपने बाप की चर्च में। 70 साल का उन्होंने बोला मैंने 17,000 प्रचार कर दिया, 100 से अधिक कंट्री में गया, मैंने केवल 5 पास्टर के घर पे प्रेयर रूम देखा। हर बड़े बड़े लोगों के घर पे मैंने करोड़ों का जिम्नेशियम देखा, अच्छे किचन देखा, बड़े करोड़ों का पेंटिंग देखा, बट प्रेयर रूम केवल 5 बंदों की जिंदगी में मैंने देखा। 6वां व्यक्ति मैं ही हूं। कह रहा है मेरे घर पे और 5, बोलते 100 कंट्रीज पे गया। आप डाइनिंग रूम में बैठ के प्रार्थना करोगे कभी? आपको करना ही पड़ेगा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप किराए पे रहते हो, आसपास कहीं सेट कर लीजिए, आपके घर से 2 गली छोड़ के। बोल दीजिए मैं हफ्ते में 1 दिन या दिन में 2 घंटा इस्तेमाल करूंगा, महीने 500-1000 रुपये तू ले, मेरे को इतने घंटे के लिए सेट करके दो। आपके घर के साथ हो, आप यार 2 कमरे में रहते हो, मैं फ्री रह सकता हूँ मेरी फादर लोग के घर पे, बट मुझे प्रेयर रूम चाहिए। केवल सोना पीना नहीं, आपके घर नहीं बनेगा, आपको प्रेयर करना पड़ेगा। आप इसलिए मैं रहता हूँ किराए पे बाहर, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आज ब्रदर साहिल का टेस्टिमनी सुना, उन्होंने फर्स्ट क्या किया? तैयारी किया। ब्रदर बॉबी का टेस्टिमनी सुना, क्या किया? तैयार, प्रेयर रूम तैयार किया। वो एक गवाही आ रहा है ना उनके परिवार में भी, आप तैयार करके देखो, आपके घर पे भी आएगा ये। बोलो प्रेयर के बिना जिंदगियां चेंज नहीं होगा। पड़ोसी को बोलो लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना है, प्रेयर रूम बिल्ड करना पड़ेगा आपको।
और रेंट पे हो, मकान चढ़ा रखे हो, आपको करना ही पड़ेगा। आप कितने घंटे दिन में प्रचार सुनते हो? बुधवार और संडे सुनता हूं जी। दिन में कितने घंटे प्रचार सुनते हो? 1 आवर। प्रचार कितने घंटे दिन में सुनते हो? 1 घंटे सुनने वाला हाथ उठाइए। 2 आवर्स। आज इस सीजन में गेवर घर पे कैसे बनाएं, वो यूट्यूब में हम जाके देखेंगे। गुलाब जामुन कैसे बनाएं, वो यूट्यूब हमें चलाना आता है, प्रचार करने देखने के लिए हमें नहीं आता। सीजन गेवर का सीजन है ना शायद ये भी। आप मोस्ट वेलकम है, लेके आइए, हम सब मिलके खाएंगे। संडे खिलाओ। आपको प्रीचिंग, आपको फीड करना पड़ेगा। आप हफ्ते में 2 दिन खाना खाओगे, बुधवार और संडे। चलोगे? कितनी बार खाना खाया? बुधवार और संडे। चलेगा? आपको कम से कम डेली 1 घंटा प्रचार भी सुनो। प्रार्थना रूम में बैठ के आप प्रचार सुनोगे, आपको अलग चीज मिलेंगे। और आपको डिसाइड करना है किसका सुनना है। मैं मेरा स्पिरिचुअल फादर का सुनता हूँ 80%, 90%। आप सेम बीमारी के लिए 10 डॉक्टर के पास जाएंगे तो 10 डॉक्टर क्या देंगे? 10 अलग दवाई देंगे। आप सुनेंगे इधर का उधर का, सब कंफ्यूज करोगे। आप 4 साल के बाद कंफ्यूज्ड मसीह बनोगे। आपको डिसाइड करना है मुझे किसको फॉलो करना है। अंदर के व्यक्ति को फीड करना शुरू करो। शादियां कितनी उम्र में होता है हमारे देश में? लड़के को कितनी उम्र में शादी कराते हैं? हाँ, 24-25। लड़की होना उसी उम्र में। फिर 14 साल की 15 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पाल के करना है क्या? शादी होना है 4 साल के बाद। आपका 26 में होना है, आपने 20 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को नो बोलना पड़ेगा। नहीं, आप प्रेयर के लिए बैठोगे, उसके व्हाट्सएप आएंगे, क्या खा रही है तू, मेरा बेबी सोना क्या कर रहे है, नए मॉल खुला हुआ है इधर, चलते हम। शादी करनी है 25-26 साल की उम्र में और सेटिंग अभी शुरू कर रखा है। आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे। गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, आप नहीं कर पाएंगे। 100%। जो सेटिंग वाले में आपसे प्रेयर नहीं होगा, 100%। जो शादी की उम्र है उस टाइम जाके उसकी बात कर लीजिए। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर नो बोलना पड़ेगा आपको। नहीं है क्या होगा? इंटरनेट खत्म होता रहेगा डेली और कुछ ही नहीं होने वाला इसके अलावा। हो सकता है वो जिससे सेटिंग चल रहा है उसने वो सेम मैसेज कॉपी करके 4 को दे रहा होगा, ब्रॉडकास्ट बना रखा होगा उसने। सबसे यही बात करनी है, जो रिप्लाई कर ले उसके साथ सेटिंग कर लेते। नहीं है तो आप प्रेयर नहीं कर पाएगा। बताओ, पहले से बताओ क्या क्या सीखा हमने। देखे आपने लिख लिया तो लिख के तो बताइए, देखे देखे बताइए। हाँ? आपको लॉन्ग आवर्स प्रे करना है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपका लाइफ ऐसे चलेगा, बीमारी ऐसे चलेगा, चंगा नहीं होंगे, डिलीवर नहीं होंगे तो यीशु मसीह का पॉइंट तो कम तो नहीं होना ना। कोई डिमोट होगा यीशु मसीह, दोबारा भेजेंगे एक और बार हो के आजा। किसका लाइफ चेंज होगा? बोलो पड़ोसी को, तेरा लाइफ चेंज कर रहे हैं। लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो नहीं होगा लाइफ चेंज। सब्जेक्ट क्या होगा वो मैं शेयर करूंगा आने वाले टाइम में। कौन से सब्जेक्ट के ऊपर प्रार्थना करना चाहिए? आपके 4 थे। मेरा बच्चों का शादी हो, दोनों का हो गया। मेरी सासू माँ का जल्दी डेथ हो जाए, हो गया, उसका जमीन भी मिल गया। और हस्बैंड का सेटिंग बंद हो जाए, हो भी खत्म हो गया। आपका प्रेयर को सारे 4 आंसर हो गया। अब किस चीज के ऊपर प्रे करोगे? भाइयों का लड़कों का शादी जल्दी ना हो, वो भी हो गया, वो 40 हो गया अभी भी उसका। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट जवाब हो गया। आप किस चीज के लिए प्रे करोगे? अभी बहुत कुछ है। आप जब बैठोगे, आप उसमें सीरियसली जाओगे, तभी बात बनेगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया हाउ टू प्रे लॉन्ग आवर्स। मैं भी चर्चों में बैठा हूं। प्रचार प्रे करना चाहिए। जीसस प्रेड, डैनियल प्रेड, आइसाया प्रेड, बट मुझे बताया नहीं किसी ने कैसे करेंगे प्रार्थना। तो इसलिए मैं आपको सिस्टम सिखा रहा हूं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा। सोशल मीडिया समझदारी के साथ इस्तेमाल करिए। मैं नहीं कह रहा हूं सोशल मीडिया मैं हेवी इस्तेमाल करता हूं परमेश्वर का काम के लिए। मुझे पता है पूरा धरती बैठा है फेसबुक इंस्टाग्राम में, मैं तो इस्तेमाल करता हूं जबरदस्त परमेश्वर के काम के लिए, बट टाइम सेट कर रखा है। अगर 4 घंटे बैठना है, मैं ऐसे दिन भी है मैं 5 घंटा ऑफ करके वाइफ को पकड़ा देता हूं, फोन रख लो, 5 घंटे के बाद मिलते हैं, उठाऊंगा तभी। आपको भी ये करना पड़ेगा।
मैं वाइफ को तो फोन तो दे नहीं सकता, उसकी फोन आ गया तो। हस्बैंड के हाथों में छोड़ नहीं सकता, माँ के हाथों में फोन नहीं छोड़ सकता, मेरे सारे सीक्रेट खुल जाएंगे तो। आपकी फोन का पासवर्ड आपकी मम्मी पापा को पता होना चाहिए, आपका वाइफ को पता होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को पता होना चाहिए। मेरी और मेरी वाइफ का हमारे एक ही पासवर्ड, एक ही में चलता है। जो कॉल मुझे आता है उसको पता होता है, उसको आता है मुझे, हमारे एक ही यूजर आईडी पासवर्ड है आईफोन का। टेंशन फ्री। किसी ने किसी से पूछा, यार गर्लफ्रेंड क्यों नहीं पाल रहे? उसने बोला, जो गर्लफ्रेंड मैंने बीवी को बना रखा है, जो गर्लफ्रेंड को खरीद के देना चाहता हूं आइसक्रीम, मैं बीवी को खिलाता हूं। गर्लफ्रेंड किसको बनाओ? खत्म कहानी, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। अच्छा, दूसरा, हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस घर में डेली लड़ाई होगा, आप प्रे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में अनमन हो, आप बैठ पाओगे ढंग से? यही सोचोगे उसने वो पॉइंट लेके मेरे को हराया, बाहर निकल के क्या पॉइंट दूसरा लेके आए। इस बार तो बीवी ने मेरे को खत्म कर दिया, इस बार उसकी माँ की कुछ पॉइंट लेके आता है। लड़ाई में उसने मुझे हराया, मेरे से हो नहीं पा रहा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वाइसली करो। इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया, कल कुछ और हो जाएगा, कल 4 हो जाएगा। आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आपको वाइसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोन कभी ऑफ रखे, फोन ऑफ रखे। अच्छा, वर्शिप कैसे करेंगे उसके लिए भी आप डू नॉट डिस्कस, कुछ कैसे करना है आप देख लीजिए, समझदारी के साथ करिए। अब बताइए, लास्ट से पीछे जाए, सोशल मीडिया से कौन सी पॉइंट है बताओ? मैं चाहता हूं आपके दिमाग में बैठे, अगली बार प्रे करने के लिए बैठे, 4 पराठा है तो उसमें से कितना उठाएंगे? 1। और चचेरा भाई का, चाचा का, मामे का लड़के का बर्थडे का इनविटेशन आया, आप प्रे करने के लिए बैठे थे, आप क्या बोलेंगे? नहीं आ रहा हूं जी मैं। करो, मेरे को प्रे करने के लिए बैठना है। बताओ पॉइंट लास्ट से बताओ। हाँ जी, गलत चीज हो, हाँ ठीक है। वातावरण कैसे बनाएंगे बताइए? ब्लूटूथ स्पीकर ले लीजिए, वो भी लोन में मत लेना, है नहीं, प्रे करो परमेश्वर, वो भी EMI में लेने मत जाओ। आज ही बोलो जी, पाशी ने बोला, पापा मेरे को 40,000 का बोस का स्पीकर JBL वाला चाहिए, मार्शल का। सुनेंगे उसमें हम 2 शराबी, मैं शराबी, और नाम मेरा पे लेंगे, और EMI भरने पाया, दिक्कत होगा। आप अपनी हिसाब के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करो चीजों को। कमरे में अच्छा, कौन लाइट जो 0 वोल्ट वाली हटा के अच्छा लाइटिंग के साथ बैठो, और टेबल और चेयर खरीद लीजिए आप। तब अभी आप घर पे भी आप जाके देखना, जिसके ऊपर टेबल निकल के आएगा जिसमें आपने ढेर लगा रखा है कपड़ा जो 4 साल से, उसको हो सकता है हटा के देख लो, हो सकता है नीचे से कुछ अच्छा चीज निकल के आए। वातावरण बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही वातावरण नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकता। बुक ऑफ मैथ्यू 6:9-13। बुक ऑफ मैथ्यू 6 खोल दीजिए। सिक्स 9-13। हाँ जी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। बहुत जगह लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने प्रे करने गया, यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना किया, यीशु मसीह के चेले पूरी रात प्रार्थना किया, 4 घंटे प्रार्थना। कहीं लिखा हुआ उन्होंने कैसे प्रार्थना किया? तो हिंड हमें क्या दे रखा है? ये हिंड है। प्रार्थना फर्स्ट लाइन पढ़ लीजिए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरे नाम पवित्र हो, तेरे नाम विराजमान हो। उसका मतलब वर्शिप के साथ प्रार्थना करना है। कैसे? आप वर्शिप के साथ नहीं करेंगे, वर्शिप आपका मूड चेंज करेगा। वर्शिप के साथ, आराधना के साथ आपने प्रार्थना करना। बोला पड़ोसी को, आराधना के साथ शुरू करना प्रेयर। आपकी सॉन्ग्स होगा, आपको हर दिन अलग अलग सॉन्ग सुनने की जरूरत नहीं है। बेनिहिन का हर क्रूसेड में एक ही गाने वो गाता है, कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, बस उसी से पूरी लाखों करोड़ों लोगों को चंगाई दिलवाया।
तो आपको 50 गाने हर हफ्ते सुनने की जरूरत नहीं है। नया नया आपका फेवरेट सॉन्ग है, उसी के साथ बैठ के आप आराधना शुरू कर लीजिए और परमेश्वर का प्रेजेंस को इनवाइट कर लीजिए। कैसे उस फर्स्ट प्रार्थना कैसे शुरू होगा? आराधना के साथ। कुछ दिन में बिना आराधना के साथ भी आज जो गाने गाया, जो ट्रांसिशन के टाइम में कौन सी गाना था? मैं सो के उठा, वही गाना मेरे मुंह में आया। आप सो के उठे, भूत नजर आते हैं, चिपकली का सपना देखा, क्योंकि रात को वही चला के मेरा माइंड भी प्रार्थना कर रहा है। कल रात मैंने अफ्रीका के एक चर्च का फोटोस देख रहा था दिमाग में, सुबह सुबह बोलते ये फोटोस क्यों आ रहे मेरी दिमाग में। फिर ये गाना दिया परमेश्वर ने, बोला ये कर लेते। आप जो फीड करोगे आपकी कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में क्या चलेगा वही चलेगा। सन्नी लियोन है तो सन्नी लियोन ही चलता रहेगा। आपको फीड करना है जो दिमाग में क्या चाहिए आपको। फर्स्ट आराधना के साथ। सेकंड लाइन 10, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते, तेरी राज्य आए। तेरी राज्य कहां पे आए? यीशु मसीह के राज्य में गरीबी है नहीं है, यीशु मसीह के राज्य में बीमारी है नहीं। उसका मतलब आप जब मांगोगे आपके लाइफ से गरीबी, बीमारी, परेशानियां क्या होंगे? आप 2 आवर्स बैठ सकता है। अच्छा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के टाइम में आपको चीख मार के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपका गला फाड़ना जरूरत नहीं। जैसे कुछ लोग सोचता है गला बैठ गया तो मैंने जबरदस्त प्रार्थना हो गया, वो प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं। गला बिठा दिया जी, मैंने चीख मार मार के प्रार्थना किया। आप अन्य भाषा में घंटों प्रार्थना करने के लिए आप ऐसे ही लो वॉइस पे ही कर सकते हैं। 1 घंटे का प्रार्थना होके बट आप लो वॉइस में खांदारा मा शिखरो ताला खला मारिया व सखा नामधुरु लोबो शखरा थला खला मारी खुनु मुरीखा बैठा, प्रार्थना उसी वॉइस पे रहा, फिर आप साइलेंट भी रहा, मेडिटेट भी आपने किया। तेरे राज्य आए, परमेश्वर तेरी राज्य है। तूने बोला तेरे राज्य प्रगट होगा। ओ तू इज़राइल का परमेश्वर है। जैसे यहूदियों को तूने आशीष करके बढ़ाते जा रहे पिता परमेश्वर, तो हमारी जिंदगी में भी कार्य करेंगे। परमेश्वर तू मेरी लाइफ को देख पिता परमेश्वर, तेरी राज्य मेरी फरीदाबाद में आए, इस हिंदुस्तान में आए, मेरे परिवार में आए पिता परमेश्वर। तेरे राज्य के लिए मुझे और मेरा परिवार को खड़ा कर पिता परमेश्वर। ऐसे आप बोलते 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 जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो पड़ोसी को खिलाओ। कुछ तो प्रेयर के सब्जेक्ट सुन के नींद आ गया, करता नहीं है ना वो, उनको पता नहीं है। और तेरा इच्छा, लेट योर विल बी डन, क्या है? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी आपकी पर भी हो। लाइफ, आप नौकरी जो कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग वाला नौकरी है। मेरा ये अकॉर्डिंग नौकरी नहीं है जी, परमेश्वर तो दूर की बात है। आप जब मांगोगे तेरी विल जो मेरी लाइफ में पूरी हो, आपको परमेश्वर ने मशीन रोबोट जैसे बनाया है या आपका सो इच्छा होता है? हाँ, सो इच्छा है। आप आज मशीन दबाया तबाया, आप सो इच्छा के अकॉर्डिंगली कलीसिया में आए, तो आपने कुछ गलत डिसीजन लिया। बट जब आप मांगोगे तेरी इच्छा मेरी लाइफ में पूरी हो, आपको उसकी डिजायर के अकॉर्डिंगली नौकरी में सेट करेगा। ऐसे हस्बैंड वाइफ देगा जिसको आपको देखने में अच्छा लग रहा है। लड़का अच्छा है जी, ये लड़का गिटार चलाता है, ये लड़के के पास बड़े गाड़ी है। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा आपके लिए वो लड़का नहीं हो, तो आप प्रार्थना कर रहे हो तेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली मुझे ब्लेसिंग देना। इसमें बहुत कुछ है इस प्रार्थना में, आने वाले टाइम में हम सीखेंगे। चलिए अपने पैरों में आएंगे। प्रे करने का स्पिरिट दो, लॉन्ग आवर्स प्रे करने का स्टैमिना, स्पिरिट और ग्रेस दो। कितने लोग लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या चीज चेंज करेगा? आप बड़े से पूछो तो क्या इंप्लीमेंट, क्या चेंज करने वाले इस हफ्ते? पूछो जवाब, एक आध लोगों का जवाब ही चुनते हैं। क्या चीज चेंज करने वाले हो आप? प्रेयर लाइफ में इस चीज सीखा, इसमें से क्या चेंज करोगे आप? ठीक है, फिर भी एक आध, अच्छा मैं ये नहीं कर रहा था जी, मैं ये करना चाहता हूं। गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट करते जी। बीवी को फोन देने के पहले तो कह रहे जी पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ही चेंज करना पड़ेगा। हो सकते हैं आप नंबर चेंज करेंगे कुछ लोग इस हफ्ते। क्या इंप्लीमेंट करोगे आप? पूछो पड़ोसी से। खाना कम खाएंगे, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी में मैं शराबी तू शराबी गाना बनना करेंगे या वर्ड सुनेंगे? फीड करो आप वर्ड को। किचन में आप सुन सकते हैं, काम करते हुए वर्ड सुन सकते हैं, बट प्रेयर रूम में भी आप सुन सकते हैं। प्रेयर रूम में अलग चीज परमेश्वर सिखाएंगे आपको। मांगो परमेश्वर मुझे लॉन्ग आवर्स प्रार्थना करने का स्पिरिट दो।